हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज है डे वन टू डे 30 पाइथन प्रोजेक्ट चैलेंज का, जिसमें मैं डे 1 से लेकर डे 30 तक रोज तुम्हें एक पाइथन का प्रोजेक्ट लेके आऊंगा जो कि बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल का रहेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स का जो टफनेस है वो थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो आज डे 1 है, तो आज मैं आपके लिए एक बिगिनर प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसमें हम एक क्यूआर कोड जनरेटर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी क्यूआर कोड क्या होता है उसमें मैं आपको उसका बेसिक फंडा समझाता हूं। क्यूआर कोड में एक लिंक एम्बेडेड रहता है, ठीक है, ताकि जब भी आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, आप किसी वेबसाइट पे चले जाते हो, किसी बिजनेस के वेबसाइट पे चले जाते हो, यूट्यूब चैनल पे चले जाते हो, मतलब उसमें एक लिंक एम्बेडेड रहता है उस क्यूआर कोड में। तो क्यूआर कोड जनरेटर बनाना बहुत ईजी है पाइथन की मदद से। ठीक है, तो आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, और तुम्हें पता है यार, प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, लिंक्डइन में डालने के लिए, इन सब चीजों में डालने के लिए। ठीक है, इससे जो रिक्रूटर होता है ना, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तुम्हारा। और तुम्हें पता ही होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोजेक्ट्स की, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप टर्मिनल खोल लो अपना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप टर्मिनल खोल लो अपना, एंड टर्मिनल पे आपको सबसे पहला जो आपका स्टेप है, आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है पाइथन की, जिसका नाम है क्यूआर कोड। ठीक है, तो चलो पिप इंस्टॉल कर लो। पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड। ठीक है, तो मैंने डाल दिया पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये, तो मेरे में दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जैसा कि मैंने बोला था। आपके में नहीं होगा इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल कर लेगा। 30 से 35 सेकंड का काम है ये। ठीक है, पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड कर लेना, तब आपका जो क्यूआर कोड वाला लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आ जाओ अपने आईडी पे। मैं वीएस कोड में कर रहा हूं, आप किसी में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, ठीक है, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्यूआर कोड, उसका नाम क्या था, क्यूआर कोड। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या मैंने बताया था आपको कि किसी भी क्यूआर कोड में एक लिंक एम्बेडेड रहता है, उसमें एक लिंक रहता है। ठीक है, तो एक लिंक नाम का डब्बा बना लो आप। ठीक है, एक लिंक नाम का डब्बा बना लो, डबल कोट्स कर दो, उसमें वो लिंक डाल दो जहां, मतलब कि अगर कोई भी उसे स्कैन करे उस क्यूआर कोड को, तो उस लिंक पे पहुंच जाए। तो मैं चाहता हूं, मैं एक ऐसा क्यूआर कोड बनाना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्कैन करे तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे पहुंच जाए। तो मैं सिंपल अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आ गया हूं। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूं लिंक को। ठीक है, अपने होम पेज वाले लिंक को कॉपी कर लेता हूं। आ जाओ वीएस कोड में, अब मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने लिंक में अपना लिंक डाल दिया कि कोई भी मेरे क्यूआर कोड को स्कैन करे तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे पहुंच जाए। अब क्या करोगे, आपको एक क्यूआर बनाना है। ठीक है, तो क्यूआर बेसिकली क्या होता है, एक इमेज होता है। तो मैंने एक आईएमजी नाम से डिब्बा बना लिया, किसी भी नाम से आप डब्बा बना सकते हो। अब आप क्यूआर कोड को कॉल, क्यूआर कोड वाले जो ऑब्जेक्ट है उसे कॉल करोगे। कैसे कॉल करोगे, क्यूआर कोड लिखोगे, डॉट मेक लिखोगे। मेक यानी बना, बना भाई, ये क्यूआर कोड बना। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, जो आपका लिंक है, जो आपका लिंक है, जो आप उस क्यूआर कोड में एम्बेड करना चाहते हो। तो मैंने तो लिंक वाले डब्बे में डाल दिया, तो ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, लिंक लिख दूंगा, सिंपल। ठीक है, इधर आप जो भी लिंक डालोगे ना, वो आपके क्यूआर कोड में, ये जो लिंक है ना, इधर आप कोई भी लिंक डालोगे आपके क्यूआर कोड में एम्बेड हो जाएगा। तो अगर कोई भी बंदा स्कैन करता आपके क्यूआर कोड को, तो उस पर्टिकुलर लिंक पे पहुंच जाएगा। तो अब क्या करोगे, अब आपको इमेज को सेव करना है। तो इमेज जो हमारा डब्बा हमने बनाया था उसे सेव करना है, img.save। ठीक है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, किस नाम से आपको सेव करना है, जो आपकी क्यूआर कोड बनेगी उसे आप किस नाम से उस फाइल को सेव करना चाहते हो, उस इमेज को सेव करना चाहते हो। तो चलो, जैसे मान लो मैं उसे सेव करना चाहता हूं क्यूआर कोड नाम से मैं सेव करना चाहता हूं। मैंने लिख दिया क्यूआर कोड डॉट पीएनजी। मैं चाहता हूं फाइल का फॉर्मेट पीएनजी रहे। और डबल कोट्स लगाना मत भूलना। क्यों डबल कोट्स लगाना मत भूलना, क्योंकि ये फाइल का नेम है। फाइल का नेम में आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, वरना ये आपको एरर दे देगा। तो बस देखो, छोटा सा स्टेप, सिर्फ इतने छोटे से 4 लाइन में आपका क्यूआर कोड जनरेटर बन गया भाई। इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हो, मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में वो भी चीज बता दूंगा। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। चलो, तो देखो, जैसा कि जैसे मैंने वीडियो इस कोड को रन किया, मेरे पास क्यूआर कोड मेरे पास जनरेट हो गया, वो इमेज जनरेट हो गई। तो देखो, ये रहा हमारा क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ ये रहा। ठीक है, तो कितना इजी था, 20 सेकंड में आप कोई भी क्यूआर जनरेट कर सकते हो किसी भी लिंक के लिए। तो चलो, अब मैं ट्राई भी कर देता हूं, मैं आपको ट्राई करके भी दिखा देता हूं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, सर्च कर लेते हैं क्यूआर कोड स्कैनर। ठीक है, स्कैन कर लेते हैं। चलो, क्यूआर इमेज को हम स्कैन कर लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा फाइल, क्यूआर कोड जो हमारी जनरेट हुई थी, उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो उसमें कौन सी लिंक एम्बेड है, youtube.com/शेफ राजदीप। अब इसे कॉपी करके हम ब्राउजर में पेस्ट भी करके मैं दिखा देता हूं मैं कहां पहुंच रहा हूं। तो देखो, हम कहां पहुंच रहे हैं।
हम कहां पहुंच रहे बताओ, हम वहां पहुंच रहे, अपने चैनल के होम पेज में पहुंच रहे, जो मैंने लिंक उसमें एम्बेड की है हम वहां पे पहुंच रहे। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, मान लो तुम्हें कहीं और लाइक चलो किसी और चीज का लिंक डालते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर वीडियो का हम लिंक, जैसे ये तारक मेहता का, ये जो तारक मेहता का एपिसोड है, इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं लिंक बर्तनों के में लिए उसे सिर्फ पेस्ट कर बर्तनों देता का हूं, ठीक है, साबुन। अपना यूट्यूब चैनल का विम जो लिंक था उसे हटा के मैं ये तारक मेहता का जो एपिसोड है उसका लिंक कोई पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इधर आते हैं एंड मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्यूआर कोड को जनरेट कर देता हूँ, चलो जनरेट होगी, ओके परफेक्ट, ठीक है। मेरे को ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो अब हम फिर से अपने क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, ठीक है, फिर से स्कैन करते हैं। क्यूआर कोड रहा हमारा ये, अब हम इसे ओपन करते हैं, एक सेकंड, इसे पहले मेरे को बंद करना पड़ेगा, ओके। चलो अब हम स्कैन करते हैं, चलो सेव भी करना पड़ेगा, मैं एक सेकंड, ठीक है। अब चलो हम इसे स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड रहा हमारा, इसे स्कैन कर दिया मैंने, तो देखो उधर वो जो तारक मेहता का लिंक था वो उसमें पड़ गया। अब इसे कॉपी करके मैं पेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूं, तो देखो वो तारक मेहता का वो जो एपिसोड का लिंक था डाल सकते हो आप, बेसिकली कोई भी लिंक डाल सकते हो और क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो उस पर्टिकुलर लिंक पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ये हो गई बेसिक सा क्यूआर कोड जनरेटर। अब अगर आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर नहीं भाई बोलो, ठीक है मैं खुद को सर मान लिया, तो चलो अगर जैसे मान लो आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपको इसमें कंपनी का लोगो डालना है, ठीक है, आप क्यूआर की जगह चाहते हो कंपनी का लोगो भी रहे बैकग्राउंड में, एंड बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट है तो रेड रहे या ब्लू रहे, तो इसके लिए मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट लाइक 30 दिनों में ना मैं तुमको 30 इंपॉर्टेंट एआई टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज के दिन मैं बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो है ब्लैक बॉक्स एआई। ब्लैक बॉक्स एआई मेरे को सबसे बेस्ट कोड जनरेटर लगता है। ये आप तभी यूज करना जब आपको कोडिंग का बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल आता है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप सोचोगे कि मैं इससे प्रोजेक्ट्स बना लूं, इससे कोड कर लूं, सॉफ्टवेयर बना लूं, तो वो इम्पॉसिबल है और वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपका कोड था ना, ये आपका कोड था ना, अब जैसे मान लो आप अपने कोड को कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे मान लो आप इसे कह दो कि आई वॉन्ट टू चेंज बीजी यानी बैकग्राउंड कलर फ्रॉम व्हाइट टू रेड, ठीक है। हम इसे कह देते हैं कि मेरे को व्हाइट से रेड बदलना है इस कोड में, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, कि सबसे पहले हम पिप इंस्टॉल कर ले इस क्यूआर कोड PIL को, ठीक है। उसके बाद से ये हमें कोड दे दिया, इस कोड को सिंपल कॉपी करना, पेस्ट करना तुम कर सकते हो। बाकी तुम इसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, मैं डॉक्यूमेंटेशन का भी लिंक डाल दूंगा। जैसे देखो क्यूआर कोड पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको दी हुई रहेंगी, ठीक है, सारी चीजें आपको दी हुई रहेंगी जिसे आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। जैसे देखो पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड तो हमने कर लिया था, और अगर उसमें और आपको इमेजेस, जो इमेज आपका क्यूआर कोड बन रहा है उसमें आपको कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना, आपको अपने कंपनी का लोगो डालना या कुछ भी डालना, तो आप पिप इंस्टॉल आपको क्यूआर कोड PIL करना पड़ेगा। एंड जो भी चीजें पॉसिबिलिटी है, जो भी आप कर सकते हो, सारा इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप कुछ भी जो भी चेंजेस करना होगा, आपको इमेज चेंज करना, आपको कलर चेंज करना, आपको जो करना है आप कर सकते हो। बेसिक जो था मैं आपको हर वीडियो में बेसिक ही बताऊंगा, बाकी जो एडिशनल जो चेंजेस है मैं आपको टूल्स बताते रहूंगा जिसकी मदद से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बॉक्स बताया, तो ब्लैक बॉक्स बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसे यूज कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ऐसे ही खूब यूनिक सा क्यूआर कोड वाला प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, इसमें और अपने हिसाब से आप चेंजेस कर लो, कलर चेंजेस करो, कोई 3D अवतार डाल दो आप क्यूआर कोड में, कुछ ऐसा करके कुछ यूनिक सा बनाओ। जितना यूनिक बनाओगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। मैं अगर वही चीज मैं तुम्हें करके बता दूंगा तो सबका एक जैसा हो जाएगा एंड वो चीज सही नहीं रहेगा। तो अपना तुम दिमाग लगाओ, अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, ठीक है, उसमें 3D अवतार डाल दो, कलर चेंज कर दो, RGB कलर कर दो, रेड ग्रीन ब्लू कलर करे, तुम्हारे क्यूआर थोड़ा विजुअल अपीलिंग रहे, सुंदर लगे, ठीक है। तो तुम इसमें इस हिसाब से चेंजेस करके कर सकते हो, ठीक है। मैंने तुम्हें बेसिक कोड बता दिया, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर देना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कुछ भी इसका फंक्शन समझने में इशू आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वो भी तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं डे 2 पे, मैं लेके आऊंगा दूसरा कोई बिगनर प्रोजेक्ट ही। 10 दिन में आपको बिगनर प्रोजेक्ट लाऊंगा, 10 दिन में आपको इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट लाऊंगा, एंड 10 दिन में आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। तो चलो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया, मिलते हैं अगले वीडियो में।